क्या रात को सोते समय अचानक आपकी टांगों में ऐसा दर्द उठता है जैसे कोई अंदर से नसों को खींच रहा हो? क्या बिस्तर पर लेटते ही पिंडलियों में वो झंझनाहट शुरू हो जाती है, जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों? और क्या आधी रात को अचानक पैर की नस ऐसे चढ़ती है कि आप दर्द से चीख पड़ते हैं और फिर घंटों नींद नहीं आती? जी हाँ, अगर आप सिर हिलाकर हाँ कह रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। इस उम्र में करोड़ों लोग इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। और मैं आपको बताती हूँ, यह कोई मामूली बात नहीं है। आपका शरीर आपको कुछ बहुत ज़रूरी संकेत दे रहा है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आपकी रातों की नींद वापस लौटा सकती है। यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, एक वक्त था जब आप दिन भर खेतों में काम करते थे, मीलों पैदल चलते थे, सीढ़ियां चढ़ते उतरते थकते नहीं थे। आपकी टांगें फौलाद की तरह मजबूत थीं। याद है आपको वो दिन? और आज क्या हाल है? आज थोड़ा सा चल लीजिए, पिंडलियां जवाब दे जाती हैं। रात को बिस्तर पर लेटिए, टांगें ऐसे भारी लगती हैं जैसे उनमें पत्थर भर दिए गए हों। और सबसे डरावनी बात क्या है, मैं आपको बताती हूँ। यह तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पहले हफ्ते में एक बार ऐंठन आती है, फिर रोज आने लगती है। फिर एक दिन डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहते हैं, नसें कमजोर हो रही हैं, खून का दौरा ठीक नहीं है, शायद आगे चलकर चलना फिरना मुश्किल हो जाए। जरा सोचिए, अगर एक दिन आपकी टांगें इतनी कमजोर हो गईं कि आप बिस्तर से उठ ही नहीं पाए, तो क्या होगा? अपने ही बच्चों पर बोझ बनना कितना तकलीफदेह होगा। आप ध्यान से सुनिए, यह डर असली है, लेकिन इसका हल भी असली है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सच ये है कि जिन नसों को आप कमजोर समझ रहे हैं, उनमें फिर से जान डाली जा सकती है। जो टांगें आज दर्द कर रही हैं, वो दोबारा मजबूत हो सकती हैं। और इसके लिए आपको ना कोई महंगी दवा चाहिए, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई ऑपरेशन। सिर्फ दो छोटे से बीज, जो शायद अभी आपकी रसोई में ही पड़े हैं, या 20 रुपए में किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दी, तो आप वो असली राज नहीं जान पाएंगे जो इन दो बीजों को असर करने के लिए जरूरी है। क्योंकि सिर्फ बीज खाने से बात नहीं बनेगी, सही तरीका भी जानना पड़ेगा। तो अंत तक जरूर रुकिए। अब मैं आपको समझाती हूँ कि असली में हो क्या रहा है आपकी टांगों के अंदर। आपके पैरों से लेकर रीढ़ की हड्डी तक हजारों नसें बिछी हुई हैं, जैसे किसी घर में बिजली के तार बिछे होते हैं। इन नसों का काम है दिमाग से संदेश पैरों तक पहुंचाना और पैरों से वापस दिमाग तक। और इन नसों के साथ साथ खून की नलियां भी चलती हैं, जो टांगों की मांसपेशियों को खुराक पहुंचाती हैं। अब समझिए, उम्र के साथ क्या होता है। यह जो नसें हैं, इन पर एक पतली सी परत होती है, जिसे माइलिन कहते हैं, यानी नस की चादर। जैसे बिजली के तार पर प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना, वैसे ही जब यह चादर कमजोर पड़ जाती है, तो संदेश ठीक से नहीं पहुंचते। नतीजा क्या होता है? झंझनाहट, सुन्नपन, अचानक से ऐंठन। और दूसरी तरफ खून की नलियां। ये नलियां पतली होती जाती हैं, इनमें खून का बहाव धीमा पड़ जाता है। मांसपेशियों को ऑक्सीजन कम मिलती है। और जब आप रात को लेटते हैं, तो खून का दौरा और भी कम हो जाता है। बस यहीं से शुरू होती है वो दर्दनाक ऐंठन जो आपको नींद से जगा देती है। तो असली समस्या कहाँ है? नसों की चादर में और खून के बहाव में। अब सवाल ये है कि इन दोनों को ठीक कैसे करें। यहीं से शुरू होता है वह राज जिसका मैंने वादा किया था। आप ध्यान से सुनिए। हमारी दादी नानी के जमाने में लोग इतनी टांगों के दर्द से नहीं तड़पते थे। क्यों? क्योंकि उनके खाने में कुछ ऐसी चीजें थीं जो आज हमारी थाली से गायब हो गई हैं। और इन्हीं में से दो ऐसे बीज हैं जो नसों की मरम्मत के लिए कुदरत का तोहफा है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मान लीजिए आपके घर की दीवार में दरारें आ गई हैं। आप उस पर कितना भी पेंट करवा लीजिए, दरारें बंद नहीं होंगी। पहले उन दरारों को सीमेंट से भरना पड़ेगा, फिर पेंट होगा। बिल्कुल वैसे ही नसों की चादर में जो दरारें पड़ी हैं, उन्हें भरने के लिए एक खास तरह की चिकनाई चाहिए, जिसे ओमेगा 3 कहते हैं। यानी एक अच्छी किस्म का तेल जो शरीर खुद नहीं बना सकता। यह बाहर से देना पड़ता है। और यह जो दो बीज हैं, इनमें यह चिकनाई कूट कूट कर भरी है। एक बात याद रखिए,
बिना इस चिकनाई के आप कितनी भी दवा खा लीजिए, नसें ठीक नहीं होंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ वो 2 जादुई बीज कौन से हैं। पहला बीज है अलसी का बीज, जिसे अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड कहते हैं। ये छोटा सा भूरा बीज जो आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा। हमारी दादी नानी इसे रोटी के आटे में मिलाकर खिलाती थीं। इसमें ओमेगा 3 की मात्रा इतनी ज्यादा है कि एक चम्मच अलसी आपके दिन भर की जरूरत पूरी कर देती है। लेकिन एक गलती ज्यादातर लोग करते हैं, वो साबुत अलसी खा लेते हैं। आप ध्यान से सुनिए, साबुत अलसी पेट में बिना पची निकल जाती है। फायदा शून्य। तरीका यह है कि अलसी को तवे पर हल्का सा भून लीजिए, बस इतना कि खुशबू आने लगे। फिर मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लीजिए। रोज सुबह 1 चम्मच यह पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लीजिए। मात्रा बिल्कुल आधा चम्मच से शुरू कीजिए, फिर 1 चम्मच कीजिए। दूसरा बीज है मेथी का बीज। जी हाँ, वही पीली मेथी जो आपकी रसोई में सब्जी में डाली जाती है। मेथी के बीज में एक खास चीज होती है जिसे सैपोनिन कहते हैं, यानी एक प्राकृतिक तत्व जो खून की नलियों को साफ करता है, उनमें जमी चिकनाई को हटाता है और खून का बहाव बढ़ाता है। साथ ही मेथी में मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होता है, और यह वो खनिज है जिसकी कमी से रात की ऐंठन सबसे ज्यादा होती है। तरीका सुनिए। रात को सोने से पहले एक छोटा चम्मच मेथी के दाने एक कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर पहले वो पानी पी लीजिए और फिर भीगे हुए दाने अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए। थोड़े कड़वे लगेंगे, लेकिन यही कड़वाहट आपकी मीठी नींद का रास्ता बनेगी। शुगर के मरीजों के लिए तो यह दोहरा फायदा है, क्योंकि मेथी शुगर भी काबू में रखती है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इन दोनों बीजों की ताकत को कैसे जोड़ा जाए ताकि असर दोगुना हो। मैं आपको बताती हूँ एक खास नुस्खा, जिसका नाम है रात की नींद वाली ड्रिंक। यह नुस्खा हमारी पुरानी पीढ़ी की समझदारी और आज के विज्ञान का मेल है। बनाने का तरीका सुनिए। रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास गुनगुना दूध लीजिए। जिन लोगों को दूध नहीं पचता, वो बादाम का दूध या नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज पानी भी ले सकते हैं। अब इस गुनगुने दूध में आधा चम्मच पिसी हुई अलसी डालिए और 1/4 चम्मच मेथी का पाउडर डालिए। मेथी का पाउडर बनाने के लिए मेथी को हल्का भूनकर पीस लीजिए। साथ में एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च भी डाल दीजिए, क्योंकि काली मिर्च हल्दी के असर को 30 गुना बढ़ा देती है। अब इसमें आधा चम्मच शुद्ध देसी घी डालिए। यह जरूरी है क्योंकि घी इन सब चीजों को नसों तक पहुंचाने का काम करता है, जैसे डाकिया चिट्ठी पहुंचाता है। अच्छी तरह मिलाकर धीरे धीरे पीजिए। यह ड्रिंक रात को इसलिए लेनी है क्योंकि सोते समय शरीर मरम्मत के मोड में जाता है, यानी रिपेयर मोड। दिन भर जो टूट फूट हुई है, उसकी मरम्मत रात को होती है। इसी वक्त अगर सही खुराक मिल जाए तो असर सीधा नसों पर होता है। अभी एक और बहुत जरूरी बात बाकी है। सिर्फ यह बीज खाने से काम नहीं चलेगा। याद है, मैंने आपको खून के बहाव की बात की थी। अगर खून ही नहीं दौड़ेगा तो यह खुराक भी टांगों तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए 3 छोटी सी हरकतें आपको रोज करनी है। पहली, सोने से पहले 5 मिनट तक बिस्तर पर लेटकर अपने पैरों को साइकिल चलाने की तरह घुमाइए, धीरे धीरे बिना जल्दबाजी के। दूसरी, दीवार के सहारे खड़े होकर पंजों पर ऊपर उठिए और नीचे आइए। ऐसा 20 बार कीजिए। यह आपकी पिंडलियों की मांसपेशियों को पंप की तरह काम करवाती है। मांसपेशी एक स्पंज की तरह होती है। जब आप उसे दबाते हैं तो खराब खून निकलता है, और जब छोड़ते हैं तो ताज़ा खून भरता है। तीसरी हरकत, सुबह उठते ही 10 मिनट धीमी रफ्तार से चलिए। चाहे कमरे में ही चलिए, बहुत तेज नहीं, बहुत धीरे भी नहीं। एक बात याद रखिए, हरकत ही आपकी दवा है। जो टांगें चलती रहती हैं वो जिंदा रहती हैं, जो रुक जाती हैं वो जंग खा जाती हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 3 ऐसी चीजें हैं जो आपकी नसों को चुपके चुपके बर्बाद कर रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। पहली है बहुत ज्यादा नमक। जी हाँ, अचार, पापड़, नमकीन, बाजार के चिप्स। ज्यादा नमक खून की नलियों को सख्त बना देता है, उनमें खिंचाव कम हो जाता है। दिन भर में एक छोटा चम्मच नमक से ज्यादा बिल्कुल मत लीजिए। अचार की जगह नींबू और काला नमक इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज है मैदा। समोसा, कचौड़ी, बिस्किट, ब्रेड,
मैदा शरीर में जाकर ऐसी सूजन पैदा करता है जो नसों की चादर को धीरे धीरे खा जाती है। सच यह है कि मैदा एक धीमा जहर है। इसकी जगह बाजरा, ज्वार या मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कीजिए। और तीसरी, सबसे खतरनाक चीज है रात को देर से खाना। जी हाँ, जरा सोचिए, क्या आप जानते हैं कि भारत में 10 में से 7 बुजुर्गों की रात की ऐंठन का सबसे बड़ा कारण देर से किया गया भारी खाना है? रात को 8 बजे तक खाना खत्म कर दीजिए। पेट हल्का रहेगा, खून का बहाव टांगों तक बेहतर पहुंचेगा। यह बात अपने हर उस रिश्तेदार को जरूर बताइए जो रात को ऐंठन से परेशान है। अब मैं आपको एक बात साफ बता देती हूँ, ये कोई जादू नहीं है। 2 दिन में चमत्कार नहीं होगा। लेकिन अगर आप यह 2 बीज और यह ड्रिंक रोज लेते रहे और यह 3 हरकतें करते रहे, तो 2 से 3 महीने में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। जरा सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और पैरों में वो भारीपन नहीं है। रात को बिना ऐंठन के पूरी नींद आती है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त पिंडलियां जवाब नहीं देती। पोते पोतियों के साथ पार्क में टहलने जाते हैं और थकते नहीं। यह सपना नहीं है, यह आपकी हकीकत बन सकती है। उम्र चाहे 60 हो, 70 हो या 80, शरीर में मरम्मत की ताकत हमेशा रहती है। बस सही खुराक चाहिए और सही नीयत चाहिए। एक बात याद रखिए, कल कभी नहीं आता। जो शुरू करना है आज से कीजिए। आज शाम पंसारी की दुकान पर जाइए, अलसी और मेथी ले आइए और कल सुबह से शुरू कर दीजिए। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने हर उस भाई बहन को शेयर कीजिए जो रात की ऐंठन और टांगों के दर्द से परेशान है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और ज़रूरी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।